नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हम सब ने मिलकर ट्विटर अभियान चलाया था और उस ट्विटर अभियान का असर जो है देखने को मिल चुका है और यूपी सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और नोटिफिकेशन भी जारी किसका किया है, जिसका हम शिद्दत के साथ काफ़ी वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। यूपी एसआई की वैकेंसी का, इनकी भर्तियों का जो इंतज़ार कर रहे थे, तो वो यूपी सरकार ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसके फॉर्म 1 अप्रैल 2021 से भरे जाने चालू हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इतनी वैकेंसी पहली बार भारतवर्ष के अंदर किसी राज्य ने दी है और जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये एक गोल्डन चांस है और आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रक्रिया होगी और किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा और कितनी वैकेंसी, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। और वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल वैकेंसी जो दी गई है यूपीएसआई 2021 की, तो टोटल वैकेंसी कितनी है, 9,534 वैकेंसी हैं, जिनमें 9,027 वैकेंसी जो है वो सिविल पुलिस के लिए है। और सिविल पुलिस किसको कहा जाता है, जो थाना चौकी में जितने भी दरोगा होते हैं, थाना चौकी के अंतर्गत दरोगा आते हैं, तो वो किस में आते हैं, सिविल पुलिस में आते हैं। तो सिविल पुलिस के लिए कितनी वैकेंसी है, 9,027। और इसमें ही जो पीएससी की बात की जाए तो पीएससी के लिए कितनी है, 484 वैकेंसी जो पीएससी के अंतर्गत दरोगा होते हैं। और 23 वैकेंसी फायरमैन या अग्निशमन के लिए, ठीक है। और जिनमें, क्योंकि अगर मेल फीमेल की बात की जाए तो फीमेल की बात की जाए तो फीमेल ना तो पीएससी में काम करती है और ना ही फायरमैन में, आग बुझाने का तो काम कर ही नहीं सकती फीमेल। तो इसलिए इसमें फीमेल तो जाएंगी ना, तो फीमेल किस में जाएंगी, वो सिविल पुलिस में जाएंगी। तो सिविल पुलिस में कितनी वैकेंसी है, 9,027 वैकेंसी। और 9,027 वैकेंसी की अगर बात की जाए तो मेल की बात की जाए तो मेल के लिए कितनी है, 7,222 वैकेंसी मेल के लिए हैं और फीमेल के लिए 1,805 वैकेंसी हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी और किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने वर्षों के बाद, शिद्दत के साथ इंतज़ार करने के बाद तो ये वैकेंसी आए हैं। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब ये वैकेंसी 2021 में आई है, उसके बाद ये पता नहीं कि कब ये वैकेंसी आए। तो जब आप फॉर्म भर रहे हो तो सबसे पहले इन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान दें कि जो सर्टिफिकेट बनने, क्योंकि आपका फॉर्म किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए, आपका फॉर्म क्या है, सही होना चाहिए। तो इसलिए इन बातों पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से, किससे, जनरल कैटेगरी से, और आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या नहीं है, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है और वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2020 से पहले का बना हुआ है, तो वो क्या होगा, मान्य नहीं होगा। जो मान्य कौन सा सर्टिफिकेट होगा, तो मान्य कौन सा सर्टिफिकेट होगा, चाहे जनरल में ईडब्ल्यूएस का हो या ओबीसी से आप आते हो, तो ओबीसी में भी जो सर्टिफिकेट होगा वो भी 1 अप्रैल 2020 से बाद का हो और 30 अप्रैल 2021 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो जो सर्टिफिकेट 30 अप्रैल 2021 से पहले का बना हुआ होगा तो वही क्या होगा, मान्य होगा, वही इसमें लगेगा। और अगर आप यूपी से हैं तो यूपी के लिए कौन सा सर्टिफिकेट बनता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट में तो कोई डेट होती नहीं है, ये तो कभी कभी बना हुआ ही क्या होता है, चल जाता है। और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको तो किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो किस में गिने जाओगे, जनरल में ही काउंट हो गए। और SC ST के लिए तो कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। और इसमें एज कितनी मांगी है, तो एज है इसमें 21 वर्ष से 28 वर्ष। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए एज कितनी होनी चाहिए, 21 से 28 वर्ष तक। और अगर आज आप OBC SC या ST में आते हैं तो आपके लिए एज कितनी है, 21 से 33 वर्ष तक की एज होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें एज जो काउंट होगी वो डेट है 1 जुलाई 2021 से पहले की काउंट होगी, यानी कि 1 जुलाई 2021 तक। अगर उससे एक दिन पहले भी आपकी एज 28 वर्ष हो जाती है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप क्या होगे, इसके लिए ओवर एज में निकाल दिए जाओगे। तो ये क्या है, हमारे जो जितने भी भाई थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो तैयारी जितने भी पहले से कर रहे थे, एक तो कोरोना का मामला आ गया, उसमें भी भर्ती नहीं निकली, तो जो इतनी दिनों से मेहनत कर रहे थे इस भर्ती के लिए, तो उनके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि उनको ओवर एज में निकाल दिया जाएगा। अगर आपकी एज 30 जून 2021 को भी आपकी
एज 28 वर्ष हो जाती है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आप ओबीसी SC ST से हैं और आपकी 33 वर्ष हो जाती है तो आपको ओवर एज में निकाल दिया जाएगा। तो यही क्या है, एक दुखद खबर। दोस्तों अगर इसकी फॉर्म की बात की जाए तो फॉर्म 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम जो होगा इसका तो वो दे तो रखा है 2 जून 2021, लेकिन पता कोई नहीं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। और इसका जो फॉर्म भरने के लिए जो फ़ी पे करनी पड़ेगी तो वो आपको कितनी देनी पड़ेगी, वो 400 रुपये रखी गई है, आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे। और एग्ज़ाम मोड यानी एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो एग्ज़ाम कैसे दे रखा है आपका, वो ऑनलाइन होगा। और इसके एग्ज़ाम में नो नेगेटिव मार्किंग यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसका रिटन एग्ज़ाम किस तरीके से होगा और कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ में कितने क्वेश्चन आएंगे, वो 40 क्वेश्चन आएंगे। और रीजनिंग में भी कितने आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। और जीएस की अगर बात की जाए तो जीएस में मूल विधि में से ही कितने क्वेश्चन आएंगे, 24 क्वेश्चन आएंगे। और बाकी बची जीएस, उसमें इकोनॉमी हो चाहे जियोग्राफी या तुम्हारा साइंस हो या कंप्यूटर, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, वो 16 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा समझो कि बाकी बची जीएस के हर एक सब्जेक्ट में से हर 1 नंबर आएगा, 2 नंबर आएंगे सॉरी। और हिंदी में से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो 40 क्वेश्चन आएंगे। और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 160 यानी कि 160 टोटल क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। और टोटल जो मार्क्स आपको दिए जाएंगे तो वो कितने में से होंगे, वो 400 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और 400 में से, और अगर इसकी कट ऑफ की बात की जाए तो वो 50% प्लस तो लगनी है, ठीक है। और इसमें जो है आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो हर एक सब्जेक्ट में से 35% करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने कर दिया कि 35%, पहले कितना था, 50% करना ज़रूरी था, लेकिन अब कितना कर दिया है, 35% कर दिया है, ठीक है। और 35% में से आपको 14 क्वेश्चन करने क्या होंगे, अनिवार्य होंगे। आपको 14 क्वेश्चन करने ज़रूरी होंगे, तभी आपका नंबर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 14 ही क्वेश्चन करके आए एग्ज़ाम में, आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वो 20 क्वेश्चन आप करके आएँ, तभी जो है, क्योंकि जो कट ऑफ लगेगी वो 200 से तो प्लस में ही लगनी है। तो आप जब 20 प्लस क्वेश्चन आप करके आएंगे तो तभी आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो ठीक है, तो इसमें आपको कितने क्वेश्चन करके आने, वो 14 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन हमें करके ही आने हैं। और पहले कितने ज़रूरी थे, वो 20 क्वेश्चन थे, तो करके कितने थे, वो 25 करने ज़रूरी थे पहले जो कोई वो एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन उसमें क्या था कि 50% में 20 क्वेश्चन करने ज़रूरी थे हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं यूपीएसआई का या किसी भी सिविल एग्ज़ाम का, तो हमारे यूट्यूब चैनल यूएम स्टडी को सब्सक्राइब करें।